हेलो एवरीवन। काफ़ी समय से मैं सोच रही थी कि चैनल पर एक बड़ा वीडियो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सही टाइम और कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के बीच में ऐसे गैप्स आ जाते हैं जहां रूटीन पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि गैप आया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कम बैक कैसे करते हैं। तो बस इसी कम बैक के लिए मैंने सबसे पहले एक रियलिटी चेक लेने का सोचा था। आशीष सर के स्टडी फाइट चैनल पर एक IBPS क्लर्क का प्री पेपर सर ने सॉल्व कराया था, तो उसको मैंने लाइव सॉल्व किया, खुद को टेस्ट किया। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं सीधे मॉक पर बैठी थी, तो समझ में आता है ना कि आप कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। खैर थोड़ा चैलेंजिंग था, बट ठीक है, इससे अच्छा और कोई तरीका है भी नहीं कि आप ये जान सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना अभी और करना है। उसके बाद फिर सीधा मैंने जितना भी मैंने मॉक दिया था उसको मैंने एनालाइज़ किया। मैं पेन पेपर पे करती हूँ, और इस टाइम लाइब्रेरी भी बंद चल रही है, इसलिए जो भी करना है घर पे ही करना है। नेक्स्ट मंडे से आई होप मैं लाइब्रेरी जा पाऊँगी। एनीवेज़, इसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स उठाया, क्योंकि वैसे तो मुझे आइडियली जून से करंट अफेयर्स करना था, लेकिन मेरा 4 जुलाई को UP टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो इसलिए मैं 4 जुलाई तक तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लाइक मुझे वो सब्जेक्ट्स भी देखने थे, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। मैं जुलाई से भी नहीं कर पाई थी। तो जब मैं सैटरडे को एग्ज़ाम दे करके आई हूँ, उसके बाद फिर संडे को रेस्ट करके मंडे से मैंने बिल्कुल बैकलॉग ख़त्म करने का सोचा। बिकॉज़ आपको पता ही है कि IBPS PO में भी उन्होंने मेंस का पैटर्न अपडेट कर दिया है। इंग्लिश का वेटेज हाफ़ कर दिया है और GA का वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसलिए अब GA को हम स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और बहुत रिस्की होता है कि आप प्रीलिम्स के बाद आप GA की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने वही सब करते हुए खैर मैंने जितना भी मेरा बैकलॉग था मैंने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं किस तरह से GA के नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं बस डायरेक्टली नोट डाउन करती चली जा रही हूँ। पूरी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप लिखते लिखते पहली बात तो थक जाएंगे, आपके नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बोर हो जाएंगे, आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा जब आप उसको उठाएंगे। तो मेरा तो मानना ये सिर्फ यही है कि आप नोट्स को जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे उतने आपको पढ़ने में अच्छे लगेंगे वो। तो मैं ये करती हूँ कि मैं बिल्कुल हेडलाइन नोट कर लेती हूँ। इसके अलावा जो फुल फॉर्म्स होते हैं तो उनको मैं नीचे स्लाइड बार में नोट करती हूँ, ताकि वो अलग से हाईलाइट हों। और अगर सर कोई प्रोसेस बताते हैं, जैसे कोई स्कीम है या उसका कोई तो एक मतलब सीक्वेंस है, तो उसको मैं एक स्टिकी नोट में लिख करके उसको पेस्ट कर लेती हूँ उसी पेज पे, ताकि वो रिवीजन के टाइम पे मुझे ईजिली मिल जाए। पूरी न्यूज़ को नोट डाउन करना मुझे कहीं से भी फीजिबल नहीं लगता है। मैं कोशिश करती हूँ वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं कितना मेमोराइज़ कर सकती हूँ। इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि अगर कोई डेटा बेस्ड न्यूज़ है, कोई डेटा स्पेसिफिक, तो उसको मैं पूरा नोट डाउन कर लेती हूँ। So this was all about my backlog completion video. If you have any suggestions, do let me know in the comment section. And if you like this video, please do subscribe. See you soon. Bye bye.